ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, श्यामपट्ट, चलिए लेखन कौशल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल किसे कहते हैं? यहाँ हाँ, यही श्यामपट्ट लेखन कौशल ब्लैक बोर्ड स्किल, इसको अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड स्किल कहते हैं, या इसको चाकपट्ट भी कहा जाता है, चाकपट्ट, ठीक है। लेकिन आमतौर पर यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल या ब्लैक बोर्ड स्किल। श्यामपट्ट पर लिखने के कौशल को ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल या श्यामपट्ट लेखन कौशल कहते हैं, ठीक है। इसको कहते किसे हैं? यानी कि ब्लैक श्यामपट्ट पर लिखने के कौशल को ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल या श्यामपट्ट लेखन कौशल कहते हैं। यह कौशल शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह जो कौशल शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। श्यामपट्ट पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, जो श्यामपट्ट होता है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक की यह सहायता करता है। श्यामपट्ट शिक्षण एवं शिक्षक, जो श्यामपट्ट है ये शिक्षण एवं शिक्षक का घनिष्ठ मित्र होता है, और यह अध्यापक के लिए शिक्षण का यह अभिन्न अंग होता है। यहाँ पे यह बताया गया है कि हम किसी ऐसे कक्षा कक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जहाँ पर श्यामपट्ट ना हो। शिक्षक द्वारा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र तथा पाठ का सारांश आदि को लिखने या बनाने पर छात्रों को सरलता से इस पर समझ में आ जाता है, ठीक है। इसमें अब आ जाइए, आगे बढ़ लीजिए। कौशल के घटक, कंपोनेंट ऑफ स्किल, कौशल के घटक, कौशल के घटक, कंपोनेंट ऑफ स्किल, कंपोनेंट ऑफ स्किल। कौशल के घटक, पहला घटक इसमें हम देखते हैं कि पहला है लिखावट में स्पष्टता, लिखावट में स्पष्टता, लिखावट में स्पष्टता। देखिए, लिखावट में स्पष्टता से क्या मतलब है? इसमें यह है कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिखते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे शब्द है, शब्द का आकार जैसे लिखते हैं तो शब्द जो है ना तो छोटा होना चाहिए ना तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आकार जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जैसे अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस उतना ही होना चाहिए, ठीक है, जितना देखने में अच्छा लगे, ठीक है। स्पेस जैसे भी यहाँ नहीं कि जैसे उत्तर यहाँ लिख दिए और प्रदेश यहाँ लिख दीजिए, तो यह आपका खराब लगेगा। या कोई भी अक्षर छोटा बड़ा, जैसे ये मान लीजिए कि मौलिक आप लिख रहे हैं, मौलिक लिख रहे हैं
तो यहाँ पे अब ये एक समान है, यहाँ पे अब एक अक्षर यहाँ मौलिक बड़ा कर दे और एक अक्षर यहाँ छोटा कर दे, फिर इससे छोटा कर दे, ये अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये है कि जो अक्षर का आकार प्रकार है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे दो शब्दों के बीच में ज़्यादा रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रिक्त स्थान छोड़ेंगे तो यहाँ पे वह आपका खराब लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, या जो पढ़ने वाला होगा और ही कुछ समझ सकता है। ठीक है, तो लिखावट में अस्पष्टता, जो लिखा जाए स्पष्ट लिखा जाए, अक्षर का जो आकार है वो छोटा बड़ा ना हो बल्कि बराबर हो, और जहाँ जो है स्पेस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो लिखावट में स्पष्टता, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय जो भी लिखा जाए स्पष्ट लिखा जाए, जिससे हर एक छात्र जो है पढ़ सके, पीछे बैठा हुआ छात्र भी आसानी से पढ़ सके। ठीक है, दूसरी बात यह है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, कार्य में स्वच्छता। कौशल का अगला घटक है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। यहाँ पे ये बताया जाता है कि श्यामपट्ट कार्य जो भी करें आप वह स्वच्छ हो। ठीक है, स्वच्छ हो, देखने में वह स्पष्ट लगे कि हाँ वो लिखा गया है। और जैसे श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता का मतलब ये है कि आप जो भी लिखें सीधा लिखें। ठीक है, जो भी लिखें सीधा लिखें। कुछ लोग लिखते लिखते या तो नीचे चले जाते हैं या तो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता में पहला ये है कि जो भी लिखें आप सीधी लाइन में लिखें, सीधी लाइन में लिखें। और जैसे मान लीजिए कि दूसरी बात इसको ध्यान में रखना है कि जैसे जो चीज़ आप लिख दिए हैं, लिखने पर दोबारा मत लिखिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसी पे हम लखनऊ कर दें, इस पे लिखने पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बल्कि अलग जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता का मतलब यह है कि जो भी लिखा जाए सीधी लाइन में लिखा जाए, ऊपर या नीचे ना लिखा जाए, और साथ साथ लिखे पर नहीं लिखना है। और यहाँ एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि ब्लैक बोर्ड पर आवश्यक तथ्य ही लिखे जाएं। ये नहीं कि जो भी बोला जा रहा है उसको लिखते जाइए, ऐसा नहीं। आवश्यक जो चीज़ है सिर्फ उसी को लिखा जाए, बाकी चीज़ों को ना लिखा जाए। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता। अगला घटक है श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता। देखिए इसमें क्या आएगा श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता में, इसमें यह बताया गया है कि लिखते समय तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब यह है कि जैसे आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसकी एक कड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच से कड़ी को गायब। जैसे आप लेक्चर देते हैं, जैसे व्याख्यान कौशल में हम लोग पढ़े हैं, उसकी तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। तो उसके तहत जो है यहाँ पे जो भी चीज़ आपको लिखना है उसमें एक तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम से लिखा होना चाहिए, साथ साथ संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो श्यामपट्ट की प्रासंगिकता में इतनी चीज़ आएंगी आपकी, जैसे जो भी लिखे हैं उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, साथ साथ है जो भी लिखा जाए थोड़ा सा संक्षिप्त लिखा जाए, बहुत बड़ा ना लिखा जाए। ठीक है, अगला घटक ये है कि हमको ब्लैक बोर्ड पर 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा ये तिरछा खड़ा हो जाए, तिरछा खड़ा हो, जैसे 45 डिग्री का ब्लैक बोर्ड पर खड़े होते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री का। यहाँ जो आपकी पीठ है वो बच्चों के आगे ना हो। जैसे आप सब बैठे हैं तो हमारी पीठ ऐसे हो जाएगी तो आपके आगे ही हो जाएगी। तो यहाँ ये है कि यहाँ थोड़ा सा आपको तिरछा खड़ा होना है।
तिरछा खड़ा होना है, और तिरछा खड़ा होने के बाद लिखते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको क्लास भी थोड़ा सा मेंटेन करना है, डिसिप्लिन में रखना है, ताकि यहाँ पे तिरछा रहेंगे तो आप क्लास को भी देख सकते हैं, क्लास को भी देख सकते हैं। और बच्चे जो है जब यहाँ थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे और यहाँ थोड़ा बच्चों को देखेंगे, मतलब ये है कि एक आंख ब्लैक बोर्ड पर, एक आंख इन पे। अब आंख को निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा तिरछा आप खड़े होंगे कि वह बच्चों को लग जाएगा, वो शरारत नहीं करेंगे। इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपका 45 डिग्री का कोण होना जरूरी है, यानी कि एक नज़र आपके बच्चों पर भी होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण आपका नहीं होना चाहिए। कुछ स्थितियां ऐसी हैं, जैसे वो डिजिटल में है, कुछ स्थितियां कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण, जैसे प्रिंटर से लिखा हो तो समझाने के दृष्टिकोण से आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाते समय आपको 45 डिग्री का कोण ही होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कौशल के घटक में लिखावट में स्पष्टता, श्यामपट्टकार में स्वच्छता, श्यामपट्ट की प्रासंगिकता और आपका 45 डिग्री का कोण। उसके बाद है उद्देश्य। श्यामपट्ट लेखन कौशल के क्या उद्देश्य हैं? घटक के बाद उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है? श्यामपट्ट लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला उद्देश्य यह है कि श्यामपट्ट के समुचित प्रयोग में छात्राध्यापक को दक्ष बनाना। पहला जो उद्देश्य यह है कि श्यामपट्ट के समुचित प्रयोग में छात्राध्यापक को दक्ष बनाना। जैसे ये आपको बताया जाता है छात्राध्यापक कहीं गलतियां कर रहा है तो गलतियों को सुधारना। अगला उद्देश्य यह है कि छात्र शिक्षक को छात्रों को श्यामपट्ट पर ध्यान केंद्रित करने में कुशल बनाना। अगला उद्देश्य इसका यह है कि शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट की सक्रियता को बढ़ाना। देखिए यहाँ पे सक्रियता, श्यामपट्ट की सक्रियता का मतलब ये है कि आप श्यामपट्ट पर थोड़ा सा सक्रिय रहेंगे। जैसे कुछ लोग लिखते हैं तो बहुत स्लो लिखते हैं, इतना ना तो स्लो लिखना है ना तो फास्ट लिखना है, ठीक है। मतलब इतना लिखिए कि स्लो, इस हिसाब से लिखिए कि यहाँ पे बच्चे जो है वो आपके राइटिंग को पढ़ सके। और यहाँ पे जैसे ये है कि लिखा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखिए नई दिल्ली यहाँ। अब इसी चीज़ को जैसे कुछ लोग लिखेंगे बहुत स्लो। अब यहाँ भारत की राजधानी कहाँ है? राजधानी है नई दिल्ली। तो यहाँ ये है कि अब लिखेंगे इस तरीके से, भारत, एकदम आराम से लिखेंगे भारत, ठीक है, ये भारत, ठीक है, भारत। और चाक पे चढ़ना नहीं, किसी के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग इतना दबा देते हैं कि चाक ही टूट जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्लो भी नहीं लिखना है, चाक को दबाना नहीं है, बल्कि हल्का हाथ से आप इस तरीके से लिखेंगे कि वो पता चले कि हाँ जो है आप में लिखने में थोड़ा सा सक्रियता है, ठीक है। तो शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट की सक्रियता होना जरूरी है। अगला उद्देश्य ये है कि छात्र शिक्षक द्वारा शब्दों एवं वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट का समुचित प्रयोग करना चाहिए। जैसे जो भी शब्द अर्थ हैं या जो वाक्य हैं, कठिन शब्द हैं, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाना चाहिए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाना चाहिए। तो ये आपका शिक्षण कौशल, ये जो श्यामपट्ट लेखन कौशल के उद्देश्य थे। और आप अपनी फाइल में बनाएंगे कैसे? जैसे आप बनाते हैं वैसे फाइल में बनाइएगा। यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड लगाइएगा, जैसे बना के हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे श्यामपट्ट लेखन कौशल हो गया, क्रम वो आपका वही रहेगा, विद्यालय का नाम, ठीक है, विद्यालय का नाम,
और यहाँ पे छात्राध्यापक, छात्राध्यापक आवलिक छात्राध्यापिका का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, अध्यापिका का नाम। देखिए ये इस तरीके से आप बना लीजिएगा। दिनांक, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, कालांश, उसके बाद अवधि, ऐसे बनाइएगा। यहाँ पे डेट जो भी है डेट लिख दीजिएगा। जैसे डेट आज कितनी है, 1/4/25। कक्षा आपका, कक्षा मान लीजिए 8 हो गया। विषय विषय जो है आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। ये उप विषय में नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। कालांश आपका जैसे चौथा है आपका। अवधि 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। यहाँ आप वैसे सेम रहेगा आपका। प्रकरण लिख देंगे। प्रकरण, प्रकरण में जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये है कि भारत के राष्ट्रपतियों के नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ भारत के राष्ट्रपतियों के नाम, राष्ट्रपतियों के नाम, ठीक है। यहाँ भारत के राष्ट्रपतियों के नाम में यहाँ पे अपनी फाइल पर बोर्ड लगा दीजिएगा। ब्लैक कलर का आता है, एक बोर्ड आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड लिख देंगे और यहाँ क्रम से, जैसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल लिख देंगे, कब से कब तक। वैसे दूसरे तीसरे आप अपनी फाइल पे इस तरीके से बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने ये श्यामपट्ट लेखन कार्य में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया है। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड स्किल थी, यानी कि श्यामपट्ट लेखन कौशल। और इसको जो चीज़ पढ़े हैं उसको आप ध्यान से अपना जो है कार्य करिएगा। तो आज का आपका ये श्यामपट्ट लेखन कौशल पूरा हो गया।